हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज 16 मई का ये वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो पहला जो न्यूज़ है वो देखिए, वो वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा निराशाजनक ही न्यूज़ है। क्योंकि कंपनी ने देखिए खुद ही कहा है कि हो सकता है कि हम अपना बिजनेस चला ही ना पाए। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया कॉशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के कांट ऑपरेट बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर 26 विदाउट सपोर्ट। मतलब FY 26 के बाद ना ये बिना सपोर्ट के अपना बिजनेस चला ही नहीं पाएंगे। FY 26 मतलब मार्च 31 2026 का बात हो रहा है। तो मतलब उसके बाद ना ये अपना बिजनेस चला ही नहीं पाएंगे अगर इनको मतलब अब सपोर्ट नहीं दिया जाए तो। एक बार न्यूज़ को थोड़ा डिटेल्स में कवर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिना सपोर्ट का ये बिजनेस चला ही नहीं पाएंगे। ओके, और ये अगर बिजनेस नहीं चला पाएंगे तो इंसॉल्वेंसी मतलब कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, तो वो भी इन्हें फाइल करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए इनका तो बहुत जो कर्जा था उसे आपको पता है कि इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इतना कन्वर्ट करने के बाद अभी भी करीब करीब 2 लाख करोड़ ना AGR का ड्यूज वोडाफोन आइडिया को देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, तो मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब पैसा कर्जा बाकी है, आप ऐसा कह सकते हैं। 2 लाख करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता। अब अगर आप इस कंपनी की बात करिए तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एयरटेल और जियो के बाद जो है यही एक्चुअली जियो आई गेस टॉप पे है। हाँ, जियो टॉप पे है। तो जियो और एयरटेल के बाद एक्चुअली यही कंपनी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इसके पास है। ओके, कितने सब्सक्राइबर है? करीब करीब 20 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर है। ओके, और अगर ये कंपनी बैंकक्रप्ट हुई और इस पर जो है 20,000 एम्प्लॉयज़ भी काम करते, तो अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हुई तो सोच लीजिए कि 20,000 लोगों का जॉब भी जाने का डर रहेगा। ओके, अब ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दी। ये एक्चुअली कल का न्यूज़ है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी सपोर्ट मांगा था, हेल्प मांगा था। मतलब 30,000 करोड़ जो है उसे मतलब उसे छुटकारा पाने के लिए 30,000 करोड़ का इन्हें बकाया देना था, पैसा देना था। ओके, अब ये कंपनी देखिए यहाँ पे तो आपको अब पता होना चाहिए कि अब गवर्नमेंट ही जो है सबसे ज़्यादा शेयर लेके बैठी है। कितना? करीब करीब ऑलमोस्ट 50% तो हो ही गया गवर्नमेंट का शेयर। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये कंपनी डूबेगी तो आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का जो 50% स्टेक है ये भी मतलब जीरो उसका वैल्यू हो जाएगा। ओके, उसका वैल्यू भी जो है जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट तो देखिए बहुत हेल्प कर चुकी है। ओके, इक्विटी डाइल्यूट करते करते ऑलमोस्ट 50% पे गवर्नमेंट आ गई है। अब इससे ज़्यादा पता नहीं क्या, इससे ज़्यादा तो ज़्यादा हेल्प करने का उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल मार्केट शेयर्स पे। तो आज आपने देखा होगा कि एंजल वन हो गया, कैम्स हो गया। ओके, इन सब स्टॉक्स में काफ़ी खतरनाक तेजी था। एंजल वन, CDSL, कैम्स। ओके, तो ये सब स्टॉक्स का ऐसा ही साइकिल रहता है कि जब मार्केट नीचे जाता है तो ये भी शेयर नीचे जाते हो क्या, जब मार्केट ऊपर आता है तो ये भी शेयर जो है ऊपर आते हैं। तो अभी मार्केट रिसेंटली आपने देखा होगा कि 22,000 का करीब बॉटम बना के अभी 25,000 पे आ गया। ओके, तो इसलिए ये सब शेयर्स में रैली शुरू हो गया। और 25,000 का जो लेवल था ना वो तोड़ना एक्चुअली बहुत मतलब साइकोलॉजिकल टर्म्स में एक बहुत बुलिश सिग्नल देता है, क्योंकि 7 महीने बाद हम 25,000 लेवल के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो है काफ़ी सारा ये जो कैपिटल मार्केट गुड्स है, शेयर्स है, इनसे रिलेटेड काफ़ी बैड न्यूज़ भी आया था। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग पे लगाम लगाने के लिए जो है सेबी ने बहुत सारे नियम चेंज किए थे, जिसमें कि बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी था उसको जो है मंथली एक्सपायरी कर दिया गया। तो ये सब वैसे ही ये जो कैपिटल मार्केट शेयर्स है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरावट आया था। एंजल वन ऑलमोस्ट 4,000 से 2,000 के लेवल पे करीब आ गया था, मतलब करीब करीब 50% का डिस्काउंट। और अब जब मार्केट फिर से ऊपर की ओर ट्रेंड कर रहा है, ओके, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इनको तो फ़ायदा होता ही है। नया नया IPO भी ज़्यादा आते हैं ऐसे टाइम पे। ओके, तो ये एक न्यूज़ है इनसे रिलेटेड। तो एंजल वन तो आज करीब 8-10% करीब तेज था। आप देख सकते हैं कि एंजल वन शेयर्स में टॉप गेनर। ओके, ऑलमोस्ट 8.5% का यहाँ पे तेजी था। और शेयर कितना 2788 रुपये पे आ गया। वैसे CDSL में भी अच्छा तेज था, कितना करीब करीब 6% तेजी था CDSL में। और कुछ और शेयर्स है। ओके, जैसे मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, और आपका कैम्स हो गया। ओके, तो ये सब भी में भी 4-5% का तेजी था। तो यहाँ पे भी देखिए ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो बेशक अच्छा है। अभी भी इंडिया में अगर आप देखें ना कि डीमेट अकाउंट का कितना मतलब लोगों का एक्सेस है, तो अभी भी बहुत कम लोग नहीं करा के रखा है। तो लॉन्ग टर्म में का व्यू है तो बेशक रखिए, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट जोमेटो स्विगी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने अभी क्या किया कि अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनका जो प्रीमियम जो मेंबर्स है ना, ओके, प्रीमियम जो सब्सक्राइबर्स है, जैसे कि गोल्ड वन प्रीमियम यूजर्स, उन पे जो है रेन सरचार्ज लगा दिया। मतलब बारिश के टाइम जो दिक्कतें आती है
तो उसके लिए कुछ और ये पैसा चार्ज करेंगे अपने सब्सक्राइबर्स से। अब अभी पता नहीं, अभी तो इंडिया में बारिश आया नहीं, अभी तो ये मई मंथ है, मैं कोलकाता में रहता हूँ, यहाँ पे तो बहुत खतरनाक लेवल का एक्चुअली गर्मी पड़ रहा है, बारिश अभी पड़ा नहीं। अब आप जहाँ पे रहते हो उस हिसाब से देखिए कि क्या सच में बारिश पड़ रहा है, ना कि ये कंपनी का एक ड्रामा है। बट एनीवे ये जो कंपनीज है वो तो कभी ये कहेंगे नहीं, ये इनका तो यही कहना रहता है कि हाँ हम अपने जो डिलीवरी पार्टनर जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके अच्छाई के लिए करें। तो ये जो रेंज सरचार्ज था ना वो पहले नॉर्मल यूजर्स को देना पड़ता था, हाँ अब प्रीमियम यूजर्स को नहीं देना पड़ता था, 15 रुपये और 35 रुपये का, ओके। लेकिन अब जो है प्रीमियम यूजर्स को भी देना पड़ेगा। आप देख सकते हो बोथ कंपनी सेड दैट देस दैट ओके द सरचार्ज इज इंटेंडेड टू सपोर्ट द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव। तो जो लोग डिलीवरी करते हैं ना उनको मतलब एडवर्स वेदर में भी उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके भलाई के लिए ये चार्ज लाया गया। लेकिन मेन बात आपको भी पता है कि ये सब प्रॉफिट को ही बढ़ाने का एक मतलब तरीका है। नेक्स्ट एक पॉजिटिव न्यूज़ आता है कि बहुत दिनों बाद हमारा इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई का एक्चुअली वो 690 बिलियन को क्रॉस कर गया। थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो ये 700 बिलियन भी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 700 बिलियन पार करेगा। अभी किया नहीं है बट कर सकता है फ्यूचर में। आप देख सकते हैं रिसेंटली जो है वो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 4.5 बिलियन बढ़ के 690 बिलियन हो गया, ओके। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होगा कंट्री जो है उतना ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकली आप मान के चलिए कि स्टेबल रहती है, ओके। आप देखते हैं ना कि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व वहाँ पे बहुत 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 कम है। तो क्या होता है हर 6-8 महीना बाद वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जाके भीख मांगना पड़ता है। बट अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है तो आपका इकोनॉमी जो है अच्छा रहता है। नेक्स्ट आता है इंडसइंड बैंक का एक न्यूज़। तो इंडसइंड बैंक का देखिए Q4 का अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, बट Q4 का जब रिजल्ट आएगा ना तो उसमें जो भी इनका प्रॉफिट होगा उसमें से वट एवर द प्रॉफिट उसमें से आप मान के चलिए कि 3,000 करोड़ आप माइनस कर लीजिए, तब जो आएगा वो आपका एक्चुअली मतलब ओवरऑल प्रॉफिट समझ आएगा। एक्चुअली प्रॉफिट होगा ही नहीं उस केस में ना, लॉस हो जाएगा, ओके। इनका जो प्रॉफिट होता है क्वार्टरली उसमें से अगर आप 3,000 करोड़ माइनस करें तो ये कंपनी लॉस में ही चली जाएगी। तो ये तो खैर लॉस कंपनी को देखना ही पड़ेगा, ओके। ये तो आई थिंक मार्च में शुरू हुआ था, जबकि कंपनी को अपना फॉरेन डेरिवेटिव जो करेंसी ट्रेडिंग उसमें कुछ कंपनी को डिस्क्रिपेंसी देखने को मिला था। और अभी रिसेंटली फिर से थर्सडे मतलब कल ही न्यूज़ आया कि कंपनी ने रिपोर्ट किया कि थर्सडे को कि 674 करोड़ का और भी डिस्क्रिपेंसी देखा गया। मतलब कुछ एक गलत मतलब रिपोर्ट किया गया था, ओके। आप देख सकते हैं कि रुपीज़ 674 करोड़ वाज ओके इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट। तो 674 करोड़ का जो है गलत से रिकॉर्ड किया गया था कंपनी के अकाउंट्स में, जो कि एक्चुअली में था ही नहीं। तो ये भी एक न्यूज़ है इनसे रिलेटेड अभी नेगेटिव न्यूज़ बहुत आ रहा है। तो इसलिए शेयर का देखिए आपको पता होगा कि ऊपर से कितना गिर चुका है ये शेयर। आते हैं नेक्स्ट के न्यूज़ पे, जो कि है इंडिया का दो सबसे बड़ा एयरलाइंस सेक्टर का कंपनी। दो मैं बोल दे रहा हूँ सबसे बड़ा, लेकिन पहला और दूसरा का अंतर ना बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहला तो आपको पता ही होगा कि मैं पहला बात कर रहा हूँ इंडिगो का, ओके, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है। करीब करीब 65-70% मार्केट शेयर इनके पास है। और सेकेंड जो है वो है एयर इंडिया, ओके। तो एयर इंडिया के पास करीब करीब वही 20-25 से या 30 के बीच में ही है, ओके। तो इन दोनों के बीच में देखिए जब दोनों कॉम्पिटिटर है, लेकिन हाँ जब फ़र्क तो आसमान ज़मीन का है, आपको समझ आ गया ना। तो इन दोनों में अब थोड़ा टसल थोड़ा जो है एक दूसरे के प्रति मतलब राइवलरी वाला चीज़ तो रहेगा ही। तो वही एयर इंडिया ने जो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं एयर इंडिया ने एक्चुअली इंडियन ऑफिशियल्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कंप्लेन किया कि ये जो इंडिगो वाले हैं ये तो टर्किश एयरलाइन से लीज पे मतलब एयरप्लेन लेके उसे मतलब चलाते हैं, तो इससे टर्किश एयरलाइन का फ़ायदा होता है। तो ऐसा मतलब करना बंद करना चाहिए, ओके। अब ये एयर इंडिया का कहना है। और अब देखिए इंडिगो तो अपना प्रॉफिट के लिए करता है, हाँ, लेकिन हाँ अभी रिसेंटली इंडिया टर्की का जैसा रिलेशन ख़राब होते जा रहा है ना, अलग अलग मतलब प्लेटफॉर्म पे इंडियंस लोग टर्की को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इसी का फ़ायदा मतलब एयर इंडिया उठा के मतलब आप मान सकते हैं कि इंडिगो पे एक प्रेशर मारने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं HAL डिफेंस सेक्टर का एक और अच्छा शेयर। तो इनसे रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आ गया कि देखिए बहुत जल्दी ही ना LCA मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ओके MK-A1 ओके मतलब ये तेजस का एक थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन, तो वो ये कुछ ही मंथ में अब आने वाला है, ओके। ये HAL का कहना है, ओके। बहुत देरी हुआ एक्चुअली इसका आने में। और इनका ये भी कहना है कि इस साल के अंत तक ना 12 मतलब LCA एयरक्राफ्ट जो है ये मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ये डिलीवर कर देंगे। तो फिलहाल ये पॉजिटिव न्यूज़ है इनके लिए। और इन्होंने साथ ही फाइनेंशियल ईयर 26 का ना गाइडेंस भी दिया है रेवेन्यू का, ओके। रेवेन्यू का गाइडेंस याद रखिएगा, प्रॉफिट का नहीं। तो रेवेन्यू का इन्होंने क्या गाइडेंस दिया कि 8 से 10% का रेवेन्यू बढ़ सकता है, ओके।
तो ये थोड़ा मतलब मुझे बहुत एवरेज ही लगा। ओके, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कंपनी जो है प्रोजेक्ट कर रही है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ। ओके, या तो इस साल हो जाएगा, इस साल ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें हो जाएगा, या फिर इसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में जो है डबल डिजिट ग्रोथ मतलब 10% या उससे ज़्यादा का ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी इंडिया टर्की का अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप थोड़ा इंडियन स्टॉक टर्की का बॉयकॉट करें, तो ये एक उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। ओके, तो न्यूज़ को देखते हैं। तो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है ना, एक सेलेवी शेयर्स, ओके, ये एक्चुअली टर्किश एयरलाइंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो यहाँ पे इनका शेयर ना इस्तांबुल मतलब ये टर्की का एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे 10% गिर गया। ओके, क्यों? क्योंकि इंडिया के मुंबई का मैंने देखा था और भी कुछ कुछ आएगी एयरपोर्ट जो है वो इनका अब सर्विस लेने से मतलब मना करें, इनको बॉयकॉट कर रहे हैं। ओके, और ये जो कंपनी है इनका ये कहना है कि हम पूरा अब हमारा देखिए, ये कंपनी का मतलब लिंक है टर्की से, ऐसा नहीं है कि ये टर्की मतलब पेरेंट कंपनी जैसे हम कहते हैं ना कि टर्की में है और कंपनी ऑपरेट यहाँ पे कर रही है। जैसे कि मारुति सुजुकी का भी है कि मेन जब मारुति जो कंपनी सॉरी सुजुकी जो कंपनी है वो एक्चुअली जापानीज है पेरेंट कंपनी। ओके, तो ऐसा ही इनका टाइप का भी है। तो इन्होंने भी बोला है कि हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम हमारा जो ऑपरेशन है वो इंडिया में जो ऑपरेशन है वो टर्की से लिंक नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, तो ये ओके, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इनका इन्होंने एक्चुअली मतलब ये जो टर्किश कंपनी है उसके अगेंस्ट में स्टेप लिया, तो जाके हमने उन्हें बॉयकॉट करना शुरू किया। ओके, तो उनका शेयर जो है वो 10% करीब गिर गया। नेक्स्ट आते हैं JSW इंफ्रा से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोमोटर ग्रुप है ना, वो अपने उनका एक ट्रस्ट है जिसमें कि और उस ट्रस्ट से जो है ये शेयर बेचने वाले हैं। कितना? 1200 करोड़ का शेयर। देखिए, आपको टेंशन नहीं करना होगा। मेन बात ये है ना कि ये जो कंपनी है ना इसका एक्चुअली प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है ना करीब करीब 85% है। ओके, अब आपको तो पता है कि कंपनी लिस्ट होने के 3 साल बाद ही वो जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो बिलो 75% आना चाहिए, तो इसलिए एक्चुअली ये बेच रहे हैं। ओके, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। और फ्लोर प्राइस कितना रखा गया? देखिए 288 रुपीज़ ओके पर शेयर का रखा गया। आई थिंक लास्ट ईयर ट्रेड करा था 296, तो वहाँ से वही 2-3% डिस्काउंट दिया गया, 3% डिस्काउंट दिया गया और 4.2 करोड़ शेयर्स करीब बेचे जाएंगे। ओके, कंपनी अच्छा है, मैंने देखा एक्चुअली ग्रोथ अच्छा है, इसका रेवेन्यू का जो ग्रोथ है ना वो अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी अच्छा है। ओके, तो लॉन्ग टर्म में आपको अगर मन हो इसमें मतलब पोजीशन बनाने का, तो एक बार अच्छा से स्टडी करके पोजीशन बना सकते हो। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि 85% प्रोमोटर होल्डिंग है। ओके, अब ये जो शेयर बेचेंगे ना ये 1200 करोड़ का, ये बेचने के बाद जो है इनका प्रोमोटर होल्डिंग आस्ते आस्ते नीचे आएगा। ओके, अब तो ये शेयर जब प्रोमोटर बेचते हैं तो जो होता है नॉर्मली कि थोड़ा शेयर का सप्लाई बढ़ता है तो इससे गिरावट, तो इसीलिए आज शेयर में 3% का गिरावट भी हमें देखने को मिला। नेक्स्ट एक है निफ्टी 50 से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। ओके, 28,000 का करीब टारगेट दिया गया है। किसके द्वारा? ये आनंद राठी के जॉइंट CEO है आई थिंक, रुकिए मैं उनको नाम दिखाता हूँ। ओके, आप अगर जी बिजनेस देखते होंगे बराबर तो आप इन्हें चिंते होंगे, फिरोज़ अजीज़ नाम है। तो इन्होंने एक्चुअली बोला है कि निफ्टी जो है आराम से 26 से 28,000 के बीच में आ सकता है। ओके, इस साल के अंत तक। ओके, इस साल मतलब मैं फाइनेंशियल ईयर का अंत तक बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक। ओके, फाइनेंशियल ईयर 26 का एंड होगा, 31 मार्च 2026 को एंड होगा। ओके, तो देखते हैं कि क्या मतलब कंडीशन आता है। FII देखिए अगर सपोर्ट करता है तो ये आराम से हो जाएगा 28 के। FII अगर सपोर्ट करता है ना, करते रहेंगे ना, तो निफ्टी 30,000 भी चला जाएगा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, ये जो कि एक स्मॉल कैप EMS सेक्टर का कंपनी है सिरमा SGS। तो इन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस दे दिया। रेवेन्यू गाइडेंस कितना दिया? 30 से 35% का ग्रोथ होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो देखिए, जब भी कोई प्रोमोटर अपना कंपनी से रिलेटेड गाइडेंस देना है तो उसे आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है बेसिकली मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट भी तो इसी से रेवेन्यू से जनरेट होगा ना। तो अगर 30 से 35% अगर आप समझ लीजिए रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से नॉर्मली बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इस हिसाब से जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर भी उसी हिसाब से ऊपर भागेगा। तो ऐसे करके आप कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको न्यूज़ ऐसे पढ़ते रहना चाहिए, और अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, नेक्स्ट है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, जो कि है माज़ागाओ डॉक। ओके, तो इन्होंने आज बहुत बड़ा अचीवमेंट मतलब इन्होंने आज अचीव किया। तो अचीवमेंट ये है कि ब्रिटानिया, PFC, टाटा पावर, BPCL ऐसे बड़े बड़े कंपनी को भी इन्होंने पछाड़ दिया मार्केट कैप के टर्म्स में। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका रिसेंटली मार्केट कैप डिफेंस स्टॉक्स में। तो आपको पता है कि आजकल जो रैली आ रहा है, तो ये रैली के वजह से इनका मार्केट का 1.4 लाख करोड़ आ गया है, जो कि BPCL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ओके ओके TVS, मतलब कई सारे तो निफ्टी 50 के कंपनी से भी ज़्यादा हो गया इनका मार्केट कैप। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इनके लिए।
फाइनली लास्ट न्यूज़ पे आता है एफआईआई डीआई डेटा, जो कि मतलब इतना शॉकिंग डेटा था। शॉकिंग इसलिए क्योंकि एफआईआई ने नेट 1 बिलियन से भी ज़्यादा का खरीदारी किया, और डीआईआई देखिए सिर्फ डीआईआई ने भी अच्छा खरीदारी किया, ओके 5 बिलियन से ज़्यादा। आपने देखा होगा कि कल भी एफआईआई ने खरीदा था, ओके, लेकिन कल उतना ज़्यादा नहीं खरीदा था। उसके बाद भी कल निफ्टी 1.6% ऊपर भागा था। और आज देखिए आज एफआईआई ने बहुत खतरनाक लेवल का खरीदारी किया, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदारी किया, लेकिन फिर भी निफ्टी 50 आज फ्लैट ही रहा। तो मतलब हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि अगर एफआईआई खरीदे तो मार्केट ऊपर भागेगा, ओके, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, ओके। तो इससे क्या समझ आता है कि देखिए स्टॉक मार्केट में एक ही नियम है कि कोई भी रूल परमानेंट नहीं है, ओके, कोई भी नियम परमानेंट नहीं है। नियम यहाँ पे, रूल यहाँ पे चेंज होते रहता है। कल जब एफआईआई ने खतरनाक खरीदारी किया था तो मार्केट कल एफआईआई ने मतलब थोड़ा सा खरीदारी किया था, ज़्यादा नहीं, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गया। और आज एफआईआई ने खरीदारी बहुत ज़्यादा किया तो मार्केट हल्का सा नीचे ही रहा। तो यही थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट का पहला रूल यही है कि कोई यहाँ पे फिक्स्ड रूल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।